हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 6 charges, 3 positive and 3 negative of equal magnitude are to be placed at the vertices of regular hexagon such that the electric field at O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. Which of the following arrangement of charges is possible for P, Q, R, S, T and U respectively? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. एंड हेयर द की कॉन्सेप्ट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट डिनोट्स अस द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज। जहाँ पे हम किसी भी अनदर चार्ज को रखते हैं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन गिवन होती है, पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं फ्रॉम द गिवन चार्ज, और नेगेटिव के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक हेक्सागन गिवन है। इट इज अ हेक्सागन, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। हेक्सागन होता है जिसके पास 6 साइड्स होती हैं और हर एक की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इसका सेंटर पॉइंट हमने O कंसिडर कर लिया। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव। सबका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। हमें इसको प्लेस करने हैं P, Q, R, S, T एंड U पे। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वन पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट R। यानी R पे हम यहाँ पे प्लस Q चार्ज को प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेंटर पे O पॉइंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज एक चार्ज की वजह से हम यहाँ पे E कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका जो नेट वैल्यू आएगा वो 2E के बराबर आएगा। सो वी कैन से हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a single charge is given as E। और हमारे पास यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो ट्वाइस ऑफ E के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने सपोज मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लस Q चार्ज हमने R पे रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये तो हमारे पास फिक्स वैल्यू का है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा फ्रॉम द चार्ज टू द गिवन पॉइंट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E के बराबर। अब इसके अपोजिट यहाँ पे U पॉइंट दिया है, तो U पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बने यहाँ पे वो 2 टाइम्स ऑफ E के बने। यानी यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो गिवन पॉइंट से टुवर्ड्स द चार्ज ही आएगी। तो ये दो हमारे पास यहाँ पे फिक्स हो गए कि R पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो U पे हमें नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो नेट फील्ड की वैल्यू बने वो 2E के बराबर बने। अब बाकी हमारे पास जो बची हुई पोजीशन है P, Q, S, T, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चार्ज की वैल्यू को साथ रखने पड़ेंगे ताकि इनका जो नेट वैल्यू बने वो 0 के बराबर बने। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे प्लस Q चार्ज अज्यूम कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी जो गिवन पॉइंट है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसका अपोजिट जो S पॉइंट है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो जस्ट अपोजिट आएगी, तभी जाके ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्योंकि हेक्सागन है तो हर एक पॉइंट से यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो अगर हमने P पे प्लस चार्ज अज्यूम किया है तो S पे भी प्लस चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा, तभी O से जो डायरेक्शन निकलेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन पॉइंट से टुवर्ड्स द चार्ज रहे। तो जो भी हम अज्यूम करेंगे वो सेम नेचर का होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट केस ये बन गया कि जो P पे चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और सेकंड केस हमारे पास ये बन गया कि हमारे पास जो P पे चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से अगर हम Q पे अज्यूम करते हैं तो Q और T के लिए भी सेम पोजीशन आएगी। अगर यहाँ पे हमने प्लस चार्ज अज्यूम कर दिया तो यहाँ पे भी हमारे पास प्लस चार्ज आना चाहिए, और यहाँ पे अगर हमने नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर पाए। तो अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं तो हमने यहाँ पे 2 केस बना लिए, एक तो प्लस आ गया, दूसरा माइनस, और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो R और U है इन पे हमने फिक्स चार्ज रखा हुआ है R। तो हम सारी कंडीशंस को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया P, Q, R, S, T एंड U। एक और कंडीशन बना लेते हैं P, Q, R, S, T एंड U। तो हमारे पास जो R है इस पे पॉजिटिव चार्ज ही रहने वाला है और U पे नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। अब हमारे पास 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है,
तो अगर हमने P पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था S पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे Q और T पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास हो जाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे P पे नेगेटिव चार्ज रखा तो उसका जो अपोजिट पॉइंट है S, उस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो Q और T है यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएंगे। क्योंकि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर हमें 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी या तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास जो सेकंड केस हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है उससे मैच कर रहा है। वैसे तो हमारे पास फर्स्ट जो हमने कंडीशन बनाई थी उससे भी सेम हमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे केवल डी ऑप्शन ही हमारे जो रिजल्ट है उसके साथ मैच कर रहा है। सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।